भारत जोड़ो यात्रा में से सबसे सुंदर नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। चार 4000 किलोमीटर हम चले और जो नफरत मीडिया में दिखती है, 24 घंटे मीडिया में आपको दिखता है कि हिंदुस्तान का एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है, एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म के आदमी से लड़ रहा है, एक जात दूसरी जात से लड़ रही है। मुझे देखने को मिला कि ये सिर्फ मीडिया की सच्चाई है। देश में लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं और प्यार से रहना चाहते हैं। देश में दो तीन मुद्दे के बारे में लाखों लोगों ने मुझे कहा। टीवी पे देखो, आपको ऐश्वर्या राय जी दिखेंगी, शाहरुख खान दिखेगा, मोदी जी दिखेंगे, 24 घंटा मोदी जी दिखेंगे। मगर आश्चर्य की बात यह है कि देश के किसान, उनकी आवाज, देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज, गरीब मजदूरों की आवाज और उनके मुद्दों के बारे में आपको टीवी में कुछ नहीं दिखने वाला। तीन मुद्दे। सबसे पहला बेरोजगारी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे महंगाई और तीसरे नंबर पे, मगर शायद सबसे जरूरी, भागीदारी। जहां भी हम जाते हैं, हम भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। सब पार्टी के लोग लगाते हैं। देखिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो सवाल उठता है, ये भारत माता जिसकी हम जय करते हैं, ये है क्या? ये जमीन तो नहीं है, क्योंकि अगर इस जमीन पे लोग नहीं होते, जनता नहीं होती, तो भारत माता नहीं हो सकती। तो भारत माता का मतलब आप लोग, आपके सपने, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, छोटे दुकानदार, आपकी आवाज, आपके सपने, आपके डर, आपकी खुशियां, यह है भारत माता। पार्लियामेंट हाउस में कुछ दिन पहले मैंने भाषण किया और मैंने कहा, देखिए, हम भारत माता कहते तो हैं, भारत माता की जय तो करते हैं, बाकी दुनिया जिसको हम भारत माता कहते हैं, बाकी दुनिया उसे सोने की चिड़िया कहती है। हम भारत माता कहते हैं, मगर विदेश के लोग हमारी भारत माता को सोने की चिड़िया कहते हैं। मतलब भारत माता में धन की कोई कमी नहीं है। अरबों रुपए भारत माता
कि मेहनत से, खून पसीने से अरबों रुपए बनते हैं। सवाल यह है, अरबों रुपए क्या वापस भारत माता को मिल रहे हैं या फिर 2, 3, 4 चुने हुए उद्योगपतियों को जा रहे हैं? यह सवाल है। हमारे युवा 24 घंटा बेरोजगार भटकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लाखों रुपए लग जाते हैं। पढ़ाई के बाद पता लगता है कि देश में रोजगार ही नहीं। तो मैंने पार्लियामेंट हाउस में बहुत गहरा सवाल पूछा नरेंद्र मोदी से, बीजेपी के नेताओं से, और मैंने पूछा कि भारत माता का हम नारा लगाते हैं, मगर भारत माता में किसकी कितनी आबादी है यह किसी को नहीं मालूम। मैंने जाति जनगणना की मांग की। मैं आपसे पूछूं, जो छत पे लोग खड़े हैं, आपसे पूछूं कि देश में पिछड़ों की कितनी आबादी है, आप मुझे जवाब नहीं दे सकते। लोग जानते हैं कि पिछड़े वर्ग की बहुत बड़ी आबादी है, मगर ये नहीं जानते कि कितनी है। यह सवाल जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम भागीदारी देना चाहते हैं, पिछड़ों को भागीदारी देना चाहते हैं, तो हमें मालूम होना पड़ेगा कि पिछले हैं कितने। भाइयों और बहनों, देश को एमपी और एमएलए नहीं चलाते हैं। अगर आप यह सोचते हो, आप गलतफहमी में हो। देश को आईएएस के अफसर चलाते हैं। किसी भी बच्चे से पूछ लो, उससे पूछो क्या करना चाहते हो, बच्चा आपको कहेगा मैं तो आईएएस में जाना चाहता हूं। फिर उससे पूछना क्यों, आईएएस में क्यों, कहेगा क्योंकि आईएएस के लोग देश को चलाते हैं। सच्चाई है। तो 90 आईएएस के अफसर हिंदुस्तान को चलाते हैं। बजट का हर पैसा, एक एक पैसा के बारे में ये 90 लोग निर्णय लेते हैं। नरेंद्र मोदी कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये 90 लोग मिलकर बजट को बांटते हैं। यहां पे आपकी कनाल नहीं बनी। ईआरसीपी का वायदा किया था नरेंद्र मोदी जी ने, जयपुर में किया, अजमेर में किया, मगर कनाल नहीं बनी। निर्णय 90 अफसरों ने और नरेंद्र मोदी ने लिया। स्वास्थ्य में कितना पैसा जाता है, शिक्षा में कितना जाता है, 90 अफसर लेते हैं। बीमा योजना में कितना जाता है, 90 अफसर लेते हैं। सेना में कितना जाता है, 90 अफसर लेते हैं। तो मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, 90 में से पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? 90 में से दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के कितने और पिछड़े वर्ग के लोग कितने? और जैसे ही मैंने यह सवाल पूछा, बीजेपी के लोग कांपने लगे। राहुल गांधी ने यह कैसे पूछ लिया, यह सवाल कैसे पूछ लिया राहुल गांधी ने? नरेंद्र मोदी पहले कहते थे मैं ओबीसी का हूं, हर भाषण में मैं पिछड़े वर्ग का हूं, मैं ओबीसी का हूं। और जब मैंने जाति जनगणना की बात की, मैंने ओबीसी वर्ग को भागीदारी देने का सवाल उठाया,
उसके बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं, सब भाषण में कहते हैं, भाइयों और बहनों, देश में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। मतलब आप ओबीसी और देश में सिर्फ एक जात, वो गरीब। जब चुनाव जीतने का समय आया तो आप ओबीसी, जब पिछड़ों को उनकी शक्ति दिखाने का समय आया, उनको भागीदारी देने का समय आया, जाति जनगणना करने का समय आया, तो देश में कोई जात नहीं, सिर्फ एक गरीब। भाइयों और बहनों, बीजेपी के लोगों ने जवाब नहीं दिया, मगर मैंने आंकड़ा निकाला, 90 में से सिर्फ 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं। आपकी आबादी कम से कम 50% है। आपकी आबादी कम से कम 50% है। कम से कम आपकी आबादी 50% है। वो 3 अफसर बड़ी मिनिस्ट्री नहीं चलाते, वो कोने में बैठते हैं। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी अफसर सिर्फ 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। आपकी आबादी 50%, आपकी हिस्सेदारी 5%। यहां आदिवासी भाई बहन भी हैं। आपकी आबादी 12 से 14% है देश में। 90 में से 3 अफसर आपके, और अगर पिछड़े वर्ग के अफसर 100 में से 5 रुपए का निर्णय लेते हैं तो आदिवासी अफसर 100 में से 10 पैसा का निर्णय लेते हैं। 50% आबादी, 5% भागीदारी। 12 से 14% आबादी और 100 में से 10 पैसे की भागीदारी। यह सच्चाई है। इनकी योजनाएं देखिए, हमारी योजनाएं देखिए। हमारी योजना मनरेगा, पैसा कहां जाता है? पिछड़ों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, गरीब जनरल कास्ट के लोगों के पास। भोजन का अधिकार पिछड़ों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, गरीब जनरल कास्ट के पास। हमारी सारी की सारी योजनाएं पिछड़ों को दी जाती हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को दी जाती हैं, आदिवासियों को, दलितों को। जीएसटी की योजना लाए। जीएसटी से किसी को यहां पे फायदा हुआ? नहीं। जीएसटी से अदानी को फायदा हुआ। नोटबंदी लाए, गरीबों को फायदा हुआ? फसल बीमा योजना का उदाहरण देना चाहता हूं। फसल बीमा योजना में हिंदुस्तान की सरकार आपसे जीएसटी का पैसा लेती है। 35,000 करोड़ रुपए आपसे लिया जाता है। 20,000 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार डालती है, 10,000 करोड़ रुपए स्टेट की सरकार डालती है, 5,000 करोड़ रुपए किसान देता है। 35,000 के 35,000 रुपए नरेंद्र मोदी 16 कंपनियों को देता है। मतलब पैसा आपका, जीएसटी से आपने दिया। 35,000 करोड़ रुपए 16 कंपनी को नरेंद्र मोदी देते हैं। उसमें आपको एक ओबीसी, एक दलित, एक आदिवासी, एक गरीब जनरल कास्ट का आदमी नहीं मिलेगा। एक नहीं मिलेगा। पैसा आपका, फायदा चुने हुए लोगों को। करोड़ों रुपए की सैलरी मिल रही है उनको, अरबपति बन रहे हैं। और जब तूफान आता है
खेत का नुकसान होता है तो किसान फोन लगाता है, कंपनी को फोन लगाता है, 2-3 दिन बाद फोन लगता है और फिर किसान कंपनी वालों से कहता है मेरा खेत खत्म हो गया, खेत बर्बाद हो गया, मेरी फसल का नुकसान हुआ। कंपनी वाले कहते हैं तुम्हारा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, तुम कौन हो, और फोन रख देते हैं। ईमेल लिखता है, ईमेल का जवाब नहीं आता। मतलब पैसा आपका जीएसटी से आपने दिया, नरेंद्र मोदी ने 16 बड़े उद्योगपतियों को दिया, और जो पैसा आपको मिलना था, बीमा योजना का पैसा मिलना था, समय आता है तो आपको नहीं मिलता। आपने जेब कतरे को काम करते हुए कभी देखा है? अकेला जेब कतरा नहीं आता, 3 होते हैं, 3 आते हैं एक साथ, 3 आते हैं। एक सामने से आता है, एक सामने से आता है, आपके ध्यान को इधर उधर करता है, आपको कहता है भैया उधर देखो, इधर देखो, नीचे देखो, देखो कुछ गिर गया, या बातचीत करता है। दूसरा पीछे से आता है, ब्लेड से जेब काट लेता है, और तीसरा खड़ा होता है, देखता रहता है कि अगर किसी ने देख लिया, भीड़ को पता लग गया, तो धमकाने का काम वो करता है। बात समझ आ गई आपको? सामने से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, सामने से आते हैं, कहते हैं भाइयों थाली बजाओ, भाइयों मोबाइल फोन की लाइट ऑन करो, भाइयों हिंदू मुस्लिम, भाइयों एक जात को दूसरे जात से लड़ाओ, भाइयों चांद की ओर देखो, भाइयों मुझे ओबामा से गले लगते हुए देखो। सामने से नरेंद्र मोदी जी ध्यान भटकाने का काम करते हैं, पीछे से अदानी जी आते हैं, पीछे से अदानी जी आते हैं, आपको पता भी नहीं लगता, जेब में से पैसा निकल जाता है। पर खड़ा है